हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जिस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप लोगों को पता ही है कि एग्जाम चल रहा है। जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन मैंने इसमें लिया है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि क्वेश्चन पूछा गया था कि टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, तो लाइकोपिन के कारण। अब इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाजर का रंग लाल क्यों होता है, तो कैरोटीन के कारण। इस प्रकार जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैंने इसमें उसी प्रकार के क्वेश्चन लिया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आगे आप लोगों का एग्जाम है तो बहुत ही हेल्पफुल आप लोगों के लिए होगा। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। हम लोग इसमें जानेंगे क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा कि ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है, तो आप लोगों को पता होगा कि 1987 को मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था कनाडा में, और ये ओजोन परत के संरक्षण के लिए करवाया गया था। इसीलिए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल समझौता कब हुआ था, तो 16 सितंबर 1987 को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कनाडा में। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि गुरु पर्व सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्यौहार है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसे निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है। तो गुरु पर्व पूछ ले या गुरु पूर्णिमा, बात दोनों एक ही है। तो गुरु पर्व या गुरु पूर्णिमा हिंदू महीने के किस कैलेंडर में, हिंदू महीने के आधार पर कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर हम लोगों का होगा कार्तिक। आप लोगों को पता होगा कि सिख समुदाय के सबसे पहले गुरु जो थे वो कौन थे, गुरु नानक थे। तो गुरु नानक जी के जयंती के उपलक्ष्य में, उनके गुरु नानक की जयंती के रूप में गुरु पर्व या गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। हिंदू महीने के किस कैलेंडर में मनाई जाती है, यानी कि हिंदू महीने में किस महीने में मनाया जाता है, तो कार्तिक में। ध्यान रखिएगा। महावीर स्वामी का पूछे, 3 ही पूछता है। बुद्ध पूर्णिमा पूछता है तो बैसाख महीने में हो जाएगा। महावीर जयंती पूछे तो चैत्र महीने में हो जाएगा। और गुरु पूर्णिमा या गुरु पर्व पूछे तो कार्तिक। ये 3 ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग प्रकार से पूछा जाएगा, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। गुरु पर्व पूछे या गुरु पूर्णिमा तो आप लोग आंसर कार्तिक देंगे। बुद्ध पूर्णिमा पूछे तो आंसर बैसाख देंगे। और महावीर जयंती पूछे तो चैत्र आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रतिनिधि लोकसभा में सबसे अधिक हैं। किस राज्य के प्रतिनिधि लोकसभा में अधिक हैं, तो जिस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। आप लोगों को पता होगा कि 80 लोकसभा सीटें किसमें हैं, 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। अब लोकसभा में पूछा जाता है कि मैक्सिमम लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, तो कितने होते हैं, 552। लेकिन एक हटा दिया गया है। 552 जो होते थे उसमें 2 एंग्लो इंडियन का चयन राष्ट्रपति करते थे, लेकिन एंग्लो इंडियन की व्यवस्था अब समाप्त कर दी गई है। लेकिन सदस्यों की संख्या मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 552 ही। यही आंसर होगा। अब यहाँ से देख लीजिए कि राजस्थान में कितनी लोकसभा सीटें हैं, तो 25 लोकसभा सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में भी कितनी हैं, तो 25 लोकसभा सीटें हैं। ये ध्यान रखिएगा। बात करें तमिलनाडु में तो 39। तो पूछा जाए कि लोकसभा में सबसे अधिक सीटें किस राज्य की हैं, तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें। दूसरे नंबर पर पूछे तो तमिलनाडु की 39। अगला क्वेश्चन देखिए। तेलंगाना किस वर्ष भारत का 29वां राज्य बना। क्वेश्चन है, तेलंगाना किस वर्ष भारत का 29वां राज्य बना, तो किस वर्ष बना, 2014। तेलंगाना आप लोगों को पता होगा, तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया था, 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को भारत के 29वें राज्य के रूप में ये बनाया गया था। और किससे अलग हुआ था, तो आंध्र प्रदेश से। ये भी ध्यान रखना है, किससे अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। अभी आप लोगों को पता होगा क्वेश्चन पूछा ही गया था पहले शिफ्ट में 30 सितंबर के। आप लोगों को पता होगा पूछा गया था कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त। लेकिन हम लोगों का क्वेश्चन अब वो पूछा गया था उस शिफ्ट में। अब आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मौर्य शासक, ऐसा कौन सा मौर्य शासक था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, अशोक। चंद्रगुप्त जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन थे, तो अशोक थे। और आप लोगों को पता होगा कि
जो अशोक सम्राट अशोक थे वो अपने 9वें वर्ष शासनकाल में कलिंग का युद्ध हुआ था उड़ीसा में, जिससे उनका हृदय परिवर्तन हुआ था और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया है, ये भी क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। तो किसने करवाया है, तो सम्राट अशोक ने करवाया है। और ये सांची स्तूप कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो बृहद्रथ थे। पुष्यमित्र शुंग ने इनकी हत्या कर दी थी, जो कि सेनापति थे। तो ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। अब कोई भी शिफ्ट हो आप लोग देखेंगे, या तो जनगणना से क्वेश्चन आ रहा है या तो पंचवर्षीय योजना से। इकोनॉमिक्स के ये दो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अलग अलग टाइप से क्वेश्चन, यही 12 पंचवर्षीय योजना इसी में से घुमा घुमा कर पूछता है। क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो पहला 1951 से 1956, दूसरा 1956 से 1961। और ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल पूछेगा, किस मॉडल पर आधारित है, महालनोबिस मॉडल पर। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड पंचवर्षीय योजना। यही क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि औद्योगिक विकास की क्या कहते हैं कि औद्योगिक विकास उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था, या भारी उद्योग, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड पंचवर्षीय योजना। पूछा जाए कृषि उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना की थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना की। किस मॉडल पर आधारित थी, या इस तरह से पूछा जाएगा, हैराटोवन मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का मॉडल थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना। तो यही सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो योजना और जनगणना आप लोग जरूर पढ़ कर जाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया। अब आप लोगों को पता होगा आर्टिकल 51A बार बार पूछा जा रहा है। आर्टिकल 51A में क्या है, मौलिक कर्तव्य है। सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर ये हुआ था संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसमें क्या है, मौलिक कर्तव्य, ये बार बार पूछा जा रहा है, इसे ध्यान रखिएगा। अब आपातकाल 3 ही है और इसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पूछे राष्ट्रीय आपात तो 352, राष्ट्रपति शासन 356, और पूछ ले वित्तीय आपात तो राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा अनुच्छेद 360। तो ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 360, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 129 मैंने बहुत बार आप लोगों को वीडियो में बताया है। आर्टिकल 129 में क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। आर्टिकल 129, और पहले ही शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोगों को पता होगा। पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किराना घराना। आप लोगों को पता होगा कि किराना घराना से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किराना घराना के संस्थापक पूछ लेगा तो करीम खान है, ध्यान रखिएगा। कौन है, करीम खान। पूछ लिया जाए कि लता मंगेशकर का संबंध किस घराने से है, तो लता मंगेशकर का संबंध भिंडी घराने से है। किस घराने से, भिंडी घराने से, ध्यान रखिएगा। और पूछा जाता है कि गंगूबाई हंगल का संबंध किस घराने से है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी किराना घराना से संबंधित है। और पूछ लिया जाए कि पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है, तो मेवाती घराने से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भरहुत स्तूप आ गया। सांची स्तूप, भरहुप स्तूप, ये सारे स्तूप पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। भरहुप स्तूप किस निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, या किस राज्य में है, तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मौर्य वंश में आप लोगों को पता होगा कि 14 शिलालेख और 7 स्तंभ की खोज हुई है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने शिलालेख मिले हैं, तो 14, और कितने स्तंभ हैं, तो 7, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन की खोज किसने की थी, साइंस से क्वेश्चन तो आप लोगों को पता होगा कैसे पूछा जा रहा है कि छिपकली का खून कैसे होता है, ठंडा होता है, गर्म होता है, तो ध्यान रखिएगा, जो छिपकली का खून होता है वो ठंडा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, विटामिन की खोज, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, विटामिन की खोज किसने की थी, तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। कब की थी अगर ये पूछा जाए, तो 1911 में की थी। बी और सी
पानी में घुलनशील है, ADE वसा में घुलनशील है। ये ध्यान रखिएगा। पूछा जाए रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से। और इसका स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश। विटामिन से क्वेश्चन, रोग से क्वेश्चन, यही सारे क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं। अब देखिए, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, लेकिन मृत कोशिका की खोज की थी 1664 ईस्वी में। लुईमन हाग ने 1674 में ही खोजा था, लेकिन जीवित कोशिका की खोज की थी। स्लाइडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। यही सारे क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन ही बार बार रिपीट हो रहे हैं, यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, महामस्तक अभिषेक त्यौहार निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है। तो महामस्तक जो त्यौहार है वो कर्नाटक में मनाया जाता है, और कर्नाटक के सरवड़ बेलगोला में मनाया जाता है। हर साल, हर 12 वर्ष में एक बार, हर 12 वर्ष में एक बार ये मनाया जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है, तो सोनपुर बिहार में लगता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, तो बिहार सोनपुर में। क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही सारे आर्टिकल पूछे जा रहे हैं बार बार। अनुच्छेद 129 किससे संबंधित है, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, आर्टिकल 129 में है अनुच्छेद। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, अभी पिछले शिफ्टों में जो हुए हैं क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। अनुच्छेद 51A में क्या है, तो मौलिक कर्तव्य है। 11 मौलिक कर्तव्य आप लोगों को पता होगा, 11 मौलिक कर्तव्य नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है किस समिति की सिफारिश पर, तो सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर। आप लोगों को पता होगा 10 मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा दिए गए हैं, और 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। पूछा जाएगा आप लोगों से कि जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 में है। और यही पूछ लिया जाए कि शिक्षा का अधिकार किस में है, तो आर्टिकल 21A में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, आर्टिकल 21A में। अगला क्वेश्चन देखिए, यक्षगान उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो यक्षगान उत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। भूत आराधना, पढ़ैन ये सब कहाँ के हैं, तो कहाँ के हैं, कर्नाटक के यक्षगान बहुत पूछा जाता है। आप लोग आर्टिकल 76 ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। ये किससे है, तो अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी से। आर्टिकल 165 में क्या है, तो एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता से। आर्टिकल 148 क्या है, तो कैग से। और आर्टिकल 149 क्या है, तो कैग के कार्यों से। आर्टिकल 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही। आर्टिकल आप लोगों को पता होगा, आर्टिकल 48 में क्या है, तो आर्टिकल 48 में कृषि दिया गया है, दुधारू पशु दिया गया है। और 47 पूछ लिया जाए तो 47 में पोषण दिया गया है। 44 पूछ लिया जाए तो 44 में समान नागरिक संहिता है। आर्टिकल 40 पूछ लिया जाए तो आर्टिकल 40 में पंचायतों का गठन। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछा जा सकता है। आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।